कहता है इन दिस chapter we will study the different types of relation and function and composed of the function invertible function and binary function। तो ये जो चीज है इन्वर्टिबल फंक्शन और बाइनरी फंक्शन, ये मैंने क्लास 11 में नहीं पढ़ाया था, तो ये चीज इस चैप्टर के लिए हमारे लिए नया चीज है। तो यहाँ से इसको हाईलाइट कर लीजिएगा अपने पेंसिल से, हाईलाइटर या मार्कर से या पेंसिल से, कि इस चैप्टर में हम लोग ये सब चीज पढ़ने जा रहे हैं। अब जो है चैप्टर का मेन इंट्रो शुरुआत हुआ है। देखो ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास सेट ए है, सेट ए में कंटेनिंग एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 और 4। अब कहता है कि गिवन बाय द रिलेशन आर, बोल रहा है आर एक रिलेशन है जिसमें एलिमेंट कैसे लिखा गया, ऐसे लिखा गया ए कॉमा बी, ठीक है, और फिर लिखा गया डॉट, फिर लिखा गया a माइनस बी इक्वल्स टू 10, फिर कहा गया है a माइनस बी इक्वल्स टू 10। इसके कहने का मतलब ये है कि ये चाह रहा है कि ये रिलेशन वो बनेगा, इसमें से नंबर्स लीजिए जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मुझे लेना है कोई नंबर लेना है, ऐसे ए और बी किसके लेना है, सेट ए से लेना है, उसमें नंबर्स ऐसे लेना चाहिए जिसका सेट में ये रूल सेटिस्फाई करे, यानी a माइनस बी 10 हो जाए, a माइनस बी अगर 10 हो जाए, ऐसा कोई नंबर बताओ जहां इसमें नंबर्स a और b क्या हो सकता है, ये a हो सकता है, ये b हो सकता है, या ये a हो सकता है, ये b हो सकता है, मतलब a और b इन्हीं 4 नंबर में से कोई नंबर है। इन नंबर्स में से किसी भी 2 नंबर्स को अगर मैं घटाऊंगा तो 10 क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 4 माइनस 3 करूंगा तो भी वैल्यू आएगी 1, 4 माइनस 2 करूंगा तो वैल्यू आएगी 2, 4 माइनस 1 करूंगा तो वैल्यू आएगी 3, लेकिन किसी भी हाल में ऐसा नहीं हो सकता कि वैल्यू 10 आ जाए। तो ये जो रिलेशन दे रखा है हमारे पास, कंडीशन दे रखा है कि इस कंडीशन को जो फुलफिल करेगा वही एलिमेंट सेट कहलाएगा, तो ऐसा हो पाना असंभव है, इट मीन्स एम्प्टी सेट। वही यहाँ पे क्या रखा है, द गिवन the relation this is a empty set because the no pair having found that, मतलब कोई भी पेयर नहीं बनेगा जो इसको सेटिस्फाई कर सके। फिर कहता है the whole set is a cross a as the all pair of a comma b in a cross a। तो क्या रखा है कि अगर हमें इसमें सेटिस्फाई करवाना है तो हमें, मतलब अगर मुझे इस नंबर्स में से कोई नंबर्स पिक करना है तो मुझे कंडीशन को बदलना पड़ेगा। जो कंडीशन हमारे क्वेश्चन में दे रखा है इसके अकॉर्डिंग इस सेट में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो बोलेंगे दिस सेट हैविंग रिलेशन इज एम्प्टी सेट, ठीक है। अब कहता है देयर इज नो, अब आर डैश, तो उसने आर को क्या कहा, इट्स अ रॉन्ग कंडीशन, तो उसने बनाया एक आर डैश बनाओ, मतलब कि इसको ठीक करके हम नया सेट बनाना चाहते हैं। वो कहता है कि अब सेट में ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जिनका कंडीशन दे रखा है कि a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। पहले 10 बोला था, अब उसको बोल रहा है 0 होना चाहिए। अगर सेट के एलिमेंट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 है, तो क्या ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं जिनको घटाने पे वैल्यू 0 आए या 0 से बड़ा आ सके। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2 माइनस 1 कितना आएगा, तो 1 आएगा, तो 1 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है, तो ये कह रहा है कि a माइनस बी करो और देखो कि वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी आनी चाहिए। तो 2 माइनस 1 करेंगे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर 3 माइनस 2 करेंगे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो 1 0 से बड़ा है, इसका मतलब 1 2 भी सेट हो सकता है, 2 3 भी सेट हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है। यहाँ की कोई भी सेट मानो तुम सारे सेट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी दो नंबर को घटा रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, या 1 से बड़ी नंबर आ रही है, 2 आ रही है। जैसे कि अगर मैं 4 माइनस 2 करूँ तो वैल्यू 2 मिल रहा है, तो 2 0 से बड़ा नंबर है, तो वो भी हमारे लिए कंडीशन में फुलफिल है। तो कंडीशन क्या बना, ये अगर कंडीशन को चेंज किया गया तभी उसमें सेट पॉसिबल हुई। तो इसका मतलब आर डैश क्या बनना, हमारे जो आर में प्रॉब्लम था, जो आर हमारा नहीं दे पा रहा था, उसको लिए हमने आर डैश में मॉडिफाई किया, मतलब जो भी कंडीशन दिया था उसको चेंज किया, तो वहां से सेट में रूल बन रहे हैं, मतलब पेयर बनेंगे। तो अब हमारे आंसर क्या बन सकता है, बोलेंगे 1 2 बन सकता है, या 2 1 बन सकता है, या बोलेंगे 3 2 बन सकता है, या बोलेंगे हमारे पास 4 3 बन सकता है, या क्या बोलेंगे हम लोग, ये सारे पेयर बन सकते हैं। 4 1 बन सकता है, 3 1 बन सकता है, ये सारे बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन बदल गया है। कंडीशन क्या हो गया है, बदल गया है। अब कहता है द होल सेट ए क्रॉस ए एज ऑल पेयर्स ऑफ ए कॉमा बी, बोल रहा जितना भी सेट है ए क्रॉस ए का, उनके सारे सेट में जो पेयर क्या बन रहे हैं, ए कॉमा बी बनेंगे। एंड हेयर ए क्रॉस ए इज सेटिस्फाई दैट ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 10। अब बोलता है कि ये ए क्रॉस ए जो है वो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को। एंड दीज टू एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स लीड टू अस टू द फॉलोइंग डेफिनेशन।
तो आइए हम इस दो एग्जाम्पल से समझ गए हैं कि रिलेशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, या उसको कैसे फ्रेम करते हैं। तो आइए हम इस चीज को, डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिक समझ में आया कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे बनता है। ठीक है, अब कहता है डेफिनेशन नंबर 1, अ रिलेशन इज आर इज अ सेट ऑफ ए इज कॉल्ड एज इम्पिटी रिलेशन। तो बोलता है कि अगर कोई रिलेशन इज अ सेट ए है, कोई रिलेशन सेट ए है, तो उसको बोलेंगे इम्पिटी रिलेशन है। वो तब बोलेंगे इफ, अगर कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ की ए के कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बनाए, उसको बोलते हैं इम्पिटी रिलेशन। तो क्या बना रिलेशन आर इक्वल्स टू 5, कब बनेगा, जहां पे ए के सारे एलिमेंट और ए के साथ रिलेशन ना बनाए। इस बात को उसने मैथमेटिकली ऐसे लिखा है। अब कहता है डेफिनेशन नंबर 2, अ रिलेशन इज आर इन अ सेट ऑफ ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। कोई रिलेशन आर है, वो सेट ए का बना हो, उसको यूनिवर्सल रिलेशन तब कहते हैं जब इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू द एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जहां ए के सारे एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट के साथ मिलते रहे, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब ये याद करने की चीज है, क्योंकि कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहलाता है, जहां सेट ए के सारे एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाए, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सेट इज कॉल्ड, बोलता है कि कोई भी डेफिनेशन 3 ये कहलाता है कि हमारे पास रिलेशन आर का सेट ए में क्या है, रिफ्लेक्सिव है, यानी कि ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू आर है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट कैपिटल ए में होने चाहिए। पहली बात तो ये कि रिलेशन आर इन अ सेट ए, मतलब कि सेट ए के एलिमेंट जो है उसका रिलेशन आर है। आर एक रिलेशन है जो कि सेट ए के एलिमेंट है, तो उसमें रिफ्लेक्सिव तब होगा जहां पे सेट ए के एलिमेंट ए में रिपीट हो। जैसे मान लो मैंने रिलेशन के लिए मैंने सेट ए के एलिमेंट मैंने ये मान लिए, जैसे कि नंबर मान लिया मैंने 1 1 1, नहीं सॉरी 1,2,3, मैंने क्या नाम लिया कि सेट ए में एलिमेंट क्या है 1 2 और 3 है। मुझे दिखलाना है कि वो रिफ्लेक्सिव को शो करता है, मुझे दिखलाना है कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो करता है। तो वो सेट क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए हो सकते हैं रिलेशन, मैं बोलूंगा ये एलिमेंट ए है, ये भी एलिमेंट ए है, ये भी एलिमेंट ए है, तो रिफ्लेक्सिव का रिलेशन कहलाता है कि आर इज बिलोंग्स टू ए कॉमा ए, आर इज बिलोंग्स टू ए कॉमा ए, ए कॉमा ए, ए कॉमा ए। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने ए इसको बोला है तो इसी नंबर को 2 बार रिपीट करो, तो वो सेट रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। यानी आर इज बिलोंग्स टू, यानी कि मुझे लिखना है रिफ्लेक्सिव सेट से, तो सेट ए इक्वल्स टू लिखूंगा मैं, सेट ए क्या बनेगा 1,1, फिर लिखूंगा 2,2, फिर क्या बनेगा 3,3। क्या 3,2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते हैं। क्या 3,1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कहा उसने रिफ्लेक्सिव बताने के लिए। तो रिफ्लेक्सिव का रूल क्या कहलाता है कि अगर आपने सेट ए 1 को माना है तो आपको 1 को ही 2 बार लिखना है, 1,1 होना चाहिए। अगर आपने सेट ए के एलिमेंट को 2 माना है तो 2,2 लिखिए, 3 माना है तो 3,3 लिखिए, अपने ही नंबर को 2 बार लिखना है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, हाईलाइट कर लीजिएगा। अगर जो एग्जाम्पल मैंने अभी बताया है वो नीचे दिखेगा अभी, लेकिन उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इस बेसिक एग्जाम्पल यही है इसका। आगे बढ़े। अब कहता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहता है कि सेट ए के जो एलिमेंट है उसमें मान लीजिए A1 A1 A2 है, मतलब मैंने फिर से नंबर क्या लिया, नंबर मैंने लिया है 1, 2, 3, 4, ये है सेट ए के एलिमेंट। ठीक बात है। अब कहता है सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके पास सेट में नंबर से 1, 2 आपने नंबर लिया, तो किसने कहा है A1 A2 लिखा है, मतलब ये नंबर A1 है, ये नंबर A2 है, ये नंबर A3 है, ये नंबर A4 है। और कह रहा है कि अगर आपके पास रिलेशन में A1 A2 हो तो A2 A1 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप बस रिलेशन में अगर वो सिमेट्रिक होना चाहिए, वो कंडीशन क्या कहता है कि अगर सेट में आपके पास 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, अगर 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए, अगर 4 1 है तो 1 4 होना चाहिए। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहने का मतलब अगर 1 2 है तो उसका रिवर्स क्या होगा, 2 1 होगा, अगर 3 2 है तो उसका रिवर्स क्या होगा, 2 3 होगा, अगर 4 1 है तो रिवर्स क्या होगा, 1 4 होगा। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक होना। आप इसके 4 नंबर से कोई भी 2 पेयर बनाओ, जैसे मेरे मन में पेयर बना, मेरे मन में 3 2 बना, तो क्या बोलेंगे हम 2 3 होना चाहिए। किसमें,
उस रिलेशन में जिसको हम सिमेट्रिक सेट कह रहे हैं, उस सेट में जिसमें सिमेट्रिक सेट हो रहा है। सिमेट्रिक का मतलब भी एक तरह से हम ये भी जानते हैं, अगर हम स्क्वायर देखें तो स्क्वायर को अगर बीच से कट करते हैं तो जो ऊपर का पार्ट है वो नीचे का पार्ट है ना, तो जैसा ऊपर है वैसा नीचे दिख रहा है ना, तो ये समझना कि ऐसे 3 2 है ना, तो नंबर्स बदलेगा नहीं, बस नंबर्स को पलट के लिख देना है। नंबर बदलेगा नहीं, बस नंबर को पलट के लिख देना है। 1 2 है तो 2 1 हो गया, मतलब पलट के लिख दिया मैंने। जिस तरीके से किसी स्क्वायर को अगर मैं बीच से डायगोनली कट करता हूँ तो जो पार्ट हमें ऊपर दिखता है वही पार्ट हमें नीचे दिखता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक, या इसको हम लोग बोलते हैं अगर मैथमेटिक भाषा में एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसी को बोलते हैं। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी जो फिगर ऊपर दिख रहा है वही फिगर नीचे भी दिख रहा हो। ठीक है। और आसान तरीका क्या है कि अगर नंबर में जो भी पेयर बने इसमें से चार, अपने मन से कोई भी उठा लो पेयर, तो उसके ऑर्डर पेयर में नंबर्स बदल ना करके उसको हम अलग अलग नेक्स्ट ऑर्डर में भी लिख सकते हो। जैसे 4 1 हो तो 1 4 होना चाहिए, 4 2 है तो 2 4 होना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए। इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या बोलते हैं सिमेट्रिकल सेट। समझ में आया? हाँ। ठीक। नोट करना चाहते हैं इसमें कोई चीज, कॉपी पे अपने बुक में ही लिख लो ये सब चीजें जो मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है, ताकि बाद में याद रहे ये चीज, क्योंकि आसान तरीका एग्जाम्पल मैंने यही लिखवा रखा है। अगर अपने बुक में लिखना चाहो तो इस चीज को लिख दो। लिख। ठीक, बाद में फिर नहीं लिखेगा तो बुरा लगेगा। अगला कहता है रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और जिस लफ्जों में मैं बता रहा हूँ ना, मैंने इसको 3 साल टाइम दिया है, तब जाके मैं इसको आसानी से समझ पाया हूँ एक ही बार में, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे सीख जाओगे ये भी चीज। अब कहता है ट्रांजिटिव। इसमें कहता है कि अगर मान लीजिए सेट में, मान लीजिए मैंने क्या लिया सेट में 1 2 3 4। अब कह रहा है सेट में क्या है, एक सेट दे रखा है ए, इसके सेट एलिमेंट ए है, ये सेट ए के एलिमेंट है, इससे मुझे एक सेट बनाओ जो कि ट्रांजिटिव सेट होना चाहिए। तो कहता है कि सेट ए तब बन पाएगा ट्रांजिटिव जब मान लीजिए मैं नंबर उठा लिया इसमें से 1 2, एक सेट बनाया मैंने 1 2, तो 1 2 के बाद क्या होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए, या 2 4 भी ले सकते हो। मैंने क्या कहा, पहला सेट क्या बना 1 2, तो सेकंड सेट में जो लास्ट एलिमेंट 2 है ना, तो वो सेकंड एलिमेंट का पहला नंबर होना चाहिए 2 वो, और नेक्स्ट नंबर 3 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है। अगर ये नंबर 1 2 मैंने लिया है, नेक्स्ट एलिमेंट मेरा 2 3 है, तो मेरा जो थर्ड सेट होना चाहिए वो 3 1 होना चाहिए। इसका रूल क्या कहता है कि अगर पहला सेट में एलिमेंट 1 2 का मतलब हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट इन चारों में से कोई भी ले लिया सेट, इस पहले सेट का जो आखिरी सेट का डिजिट है उसको हम नेक्स्ट सेट में पहला फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, पहले जगह पे लिखेंगे। और इस सेट में से जो रिमेनिंग टर्म है, जो इसको छोड़ के 1 को छोड़ करके जो रिमेनिंग सेट नंबर बचे हैं उनको हमको यहाँ लिखना है। जैसे 2 3 हो गया या 2 4 हो सकता है। अब ये दो सेट बन जाने के बाद हम पहले सेट का 1 उठाएंगे, दूसरे सेट का 3 उठाएंगे, उससे एक नया तीसरा सेट बनाएंगे। अगर ये तीनों सेट आपके किसी एक सेट में आ गया, उस सेट को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। उस सेट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। फिर से समझा रहा हूं, फिर से सुनना ध्यान से। कहता है कि मान लीजिए मैंने सेट ए में एलिमेंट लिया, मैंने 1 2 3 4। अब मैं कह रहा हूं इस सेट चारों में से मैंने, मुझे दो सेट बनाओ पहले। तो सेट ए बनाया 1 2, और दूसरा सेट क्या बनेगा, तो फर्स्ट सेट बना 1 2, तो 2 को पकड़ेंगे फिर 2 3। अब बोल रहा है कि 1 2 हो या 2 3 है, तो क्या होना चाहिए फिर 3 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सॉरी 1 3 होना चाहिए, ये 1 और इसका 3। आखिरी सेट में क्या होना चाहिए 1 3 होना चाहिए। तब हम कहेंगे ये जो सेट ए है वो ट्रांजिटिव सेट है। ठीक है, ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव सेट है। अब यहाँ पे उसने लिख रखा है इसी बात को घुमा करके। अब जो बुक में लिख रखा है पहले उसको मैं समझा देता हूँ, पहले आप इस चीज को कहीं नोट कर लो, क्योंकि मेरा जो एग्जाम्पल है वो बहुत सिंपलेस्ट वे में है, बुक में जो समझा रखा है बहुत टेढ़ा करके समझा रखा है। ठीक है, जिस लफ्जों में मैं बता रहा हूँ उसी लफ्जों में याद रखो, तो चीजें आसान रहेगी, लंबे टाइम तक याद रहेगा। तीनों को मैंने एक ही एग्जाम्पल समझाया है, नोट कीजिए, वेट करता हूँ।
हो गया सर। ठीक, अब देखो बुक में क्या रखा है इसने, इसने बोला है सेट ए में जो एलिमेंट है वो है A1, A2 और A3 है, ठीक है। और कह रहा है कि अगर वो ट्रांजिटिव है, जब उसने सेट बना रखा है इस ढंग से, तो सेट ए कंटेनिंग A1, A2 ब्रैकेट फिर A2, A3 ब्रैकेट फिर A3, A1, A3, ठीक है। इस ढंग से बुक में लिख रखा है, पर उस बेवकूफ को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सिर्फ हो क्या रहा है कि पहला नंबर दूसरा नंबर का सेट बन रहा है, और जो सेकंड सेट का जो फर्स्ट सेकंड एलिमेंट है, पहले सेट का जो सेकंड एलिमेंट है उसको उसने पहले लिखा है, फिर A3 को आखिरी में लिखा है, फिर क्या लिखा है उसने A1, A3 लिखा है, दैट इज A1, A3 इज द लास्ट सेट। यानी इस सेट में कम से कम मुझे 3 सेट का होना जरूरी है। तो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कैसे, क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि गिव द फॉलोइंग सेट विच इज द शोइंग द ट्रांजिटिव सेट, मतलब क्वेश्चन में ऐसे पूछे, जैसे मान लीजिए 4, 5 दे देगा और बोलेगा 5, 6 है, तो इस सेट को अगर हमें ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो इसमें कौन सा टर्म रिमेनिंग है, कौन सा टर्म मिसिंग है, वो बताइए। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कहता है कि सेट ए में एलिमेंट है मेरे पास 4, 5, 6, मैंने इस 4, 5, 6 में मैंने 2 सेट बना रखे हैं। क्या सेट बनाया है मैंने 4, 5, 5, 6। कह रहा है इस सेट में कौन सा सेट मिसिंग है जिसके हेल्प से ये सेट ट्रांजिटिव प्रूव हो जाता है, बताओ। तुमको बताना है हिमांशु। ट्रांजिटिव, हाँ ट्रांजिटिव मतलब चेंज होते हुए ना। हाँ, वैसे मतलब हाँ, इसमें क्या पैटर्न क्या मिल रहा है, जो हमको नेक्स्ट सेट जो होना चाहिए उस सेट में क्या लिखना पड़ेगा, इन दोनों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए 4, 6। मैंने सेट, हाँ 4, 6 सही आंसर है, समझ गए इसका मतलब तुम। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कहता है सेट ए में एलिमेंट दे रखा है 1, 2, 3। अब बोल रहा है इन 3 नंबर्स के हेल्प से मुझे सिमेट्रिक सेट बनाने हैं, तो सेट क्या होना चाहिए, मुझे इन 3 नंबर्स के हेल्प से सिमेट्रिक सेट के एलिमेंट बना के दिखाओ। 1, 2, और 1, 2, 2, 3। 1, 2, 2, 3, क्या ये 1, 2 और 2, 3 आपस में सिमेट्रिक है? नहीं, सिमेट्रिक का 1, मतलब 2 होता नहीं, है 2, 1, 1, हाँ 2 और 1, 2 2, है तो 1। 2, 1 होना चाहिए, हाँ, और 2, 3 हो तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक, एक बात और समझ लो यहाँ पे कि जैसे मैंने कहा ना क्वेश्चन में सेट ए में एलिमेंट मान लो मेरे पास 4, 5, 6 है, और हमसे क्वेश्चन पूछता है कि इन तीनों एलिमेंट के हेल्प से मुझे सिमेट्रिक बनाना है, तो सिमेट्रिक का मतलब प्रॉब्लम होता है क्या कि अगर A1, A2 बन गया, मतलब मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो मुझे अगर A1, A2 मैंने सेट में लिखा है तो नेक्स्ट सिमेट्रिक क्या बन पाएगा, A2, A1, A2, A1 बनना चाहिए। ये जो A1, A2 लिख रहा हूँ मैं और A2, A1 लिख रहा हूँ, ये एक कंप्लीट एक सेट कहलाया। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास सेट में सिर्फ 2 ही एलिमेंट मान के चलो, ये है ही नहीं, सिर्फ क्या है A1 है, A2 है, और नंबर क्या है 4 और 5 है, तो सिमेट्रिक सेट कहता है रूल में कि अगर A1, A2 है तो क्या होना चाहिए साथ में हमारे पास A2, A1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, A2, A1 होना चाहिए, तभी ये सेट क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक सेट कहलाएगा। आई बात समझ में? तो इस नॉलेज के बिहार पे बताइए कि 4, 5 के लिए सिमेट्रिक सेट क्या बनेगा। 5, 4। 5, 4 सही बात है, मतलब 4, 5 हुआ तो 5, 4 भी बनना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक कहलाएगा। अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, अगर मैं कहूं कि 9 और 10 है नंबर्स, इसके सिमेट्रिक सेट चाहिए, तो क्या बोलूंगा, 9, 10, 9। 9, 10 और 10, 9 सही है, समझ गए। अगर ये नंबर मैं बढ़ा दूं, मैं से मान लो मैं नंबर बढ़ा लूं, मैं से मान लो मेरे पास 7, 8, 9 नंबर, 3 नंबर हो गया, और मैं चाहता हूँ इसमें सिमेट्रिक सेट कितने पॉसिबल हो ये मैं पूछ रहा हूँ, तो क्या क्या बन सकता है सिमेट्रिक सेट, सिर्फ सिमेट्रिक ही 7, पूछ रहा हूँ। 8, 8, 7। और 7, 9, 9, 7। हाँ सही है, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 8। 7, हाँ 8, 9 और 9, 8, वेरी 9, गुड, 8। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुपर, तो तुमको इस चीज क्लियर दिमाग में बैठ गया है। अगला क्वेश्चन कहता है नंबर 7 है, 8 है, 9 है,
इससे कितने पॉसिबल रिफ्लेक्सिव सेट बन सकते हैं बताना है। इस सेट ए के एलिमेंट है 7 8 9, इससे कितने पॉसिबल रिफ्लेक्सिव सेट बन सकते हैं। रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूँ इस बार। रिलेशन 7 7 हाँ और 8 8 और 9 9। सही है, 7 7 8 8 और 9 9। सुपर, समझ गए बात को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ट्रांजिटिव क्या बोले एक बार नहीं समझ आया थोड़ा। हाँ ट्रांजिटिव रिपीट करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ट्रांजिटिव के लिए कि अगर कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है हमारे पास 7 8 9, इनसे जो सेट बनेंगे तो दो सेट बन सकते हैं। पहला सेट क्या बनेगा, अपने मन से बनाते हैं, ठीक है। सेट ए बनाना चाह रहे हैं हम ट्रांजिटिव, तो मेरे मन में हुआ कि 7 8 9 है नंबर, तो पहला दो सेट ये बनेगा, कंजिक्यूटिव होना चाहिए, 7 8 बनेगा, ठीक है। दूसरा सेट क्या बन सकता है, 8 7 बनेगा। अगर आपने 8 9 बनेगा, 8 7 कैसे बनेगा, 7 8 है तो अगर मैंने 8 7 लिख देता तो वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कहला जाता। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 8 9 मतलब और होना चाहिए, मतलब अगर 7 8 है तो 8 9 शुरू ही होना चाहिए। मतलब कि ट्रांजिटिव में जरूरी क्या है, अगर नंबर 7 है 8 है 9 है तो इनसे जो सेट बनेगा तो बनेगा सेट 7 8 बनेगा। दूसरा सेट क्या बनेगा, 8 9 बनेगा। तो जो थर्ड सेट बनेगा ना तो वो पहला सेट का पहला नंबर और सेकंड सेट का आखिरी नंबर है उनसे थर्ड सेट बनना चाहिए, यानी 7 9 बनेगा। अगर ये तीनों सेट हमारे सेट में अवेलेबल है तभी उसको कहेंगे हम लोग ट्रांजिटिव सेट कहलाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेट ए के जो एलिमेंट है A1 A2 A3, तो बोल रहा है पहला सेट में जो एलिमेंट है ये 7 8 बनेगा, बना दिया। दूसरा सेट बन रहा है 8 9 बनेगा, बना दिया। और जो पहला सेट का जो पहला नंबर है, पहला सेट का जो पहला नंबर है और दूसरे सेट का जो आखिरी नंबर है, ये दोनों उस सेट में होने चाहिए, यानी 7 9 बनना होना चाहिए। अगर ये तीनों सेट आपस में इस ऑर्डर में हो तब उसको कहेंगे ट्रांजिटिव सेट है, ठीक है। अगर मैं इसको मैथमेटिकल ढंग से बोलूं, अगर मैं इसको मैथमेटिकल ढंग से बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो बोलूंगा ये A1 A2 बना, ये A2 A3 बना, और ये क्या बना, A3 A1 बना। क्या बना, A3 A1 बना। ये A1 A2 A2 A3, तो ये बना A3 सॉरी A1 A3 बना, A1 A3 बना, ठीक है। हाँ आज मैथमेटिक्स इतना ही रखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 को हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक। जितना मैंने बता दिया मैथमेटिक्स में आज उतना याद रखिए। आज जितना मैंने बता दिया उस पर तुमको क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और उसको हम लोग आगे कल डिस्कस करते हैं। एक दिन में सब ट्रेनिंग खत्म करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, अनपच हो जाएगा, और फिजिक्स पढ़ते हैं फिर, ठीक है।